नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई मेरे पीछे है हाइसेंस की E7K Pro जो मैंने हाल ही में ली हुई है। ये है 65 इंचेस वाली वेरिएंट। जी हाँ, ये दो साइजेस में अवेलेबल है, 55 एंड 65। नाउ व्हाई आई एम मेंशनिंग दी साइज इज बिकॉज दोनों साइज में अलग टाइप के पैनल्स आते हैं और आपने 55 इंच वाली तो काफी यूट्यूब पे रिव्यूज देखे होंगे, पर 65 इंच वेरिएंट का बहुत ही कम रिव्यूज आपको YouTube पे मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये रिव्यू दिल से दिल तक पहुंचाने वाला हूं। क्या मतलब है मेरा भाई, दिल से दिल तक वाली जो मेरे रिव्यूज होते हैं वो एकदम ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज होते हैं, क्योंकि ये जो टीवी आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरे लिविंग रूम में लगी हुई है, ये एक रिव्यू यूनिट नहीं है। मुझे कोई टीवीज भेजता नहीं है, मैं अपने पैसे दे करके इन टीवीज को लेता हूं और उसी के कारण मैं वो सारी चीजें बोल सकता हूं अच्छी या बुरी अबाउट अ टीवी, क्योंकि पैसे तो लिए नहीं है किसी से, कुछ भी मन में आया बोल दिया। एंड प्लस एज एन ऑनेस्ट यूजर मैं आपको अपनी ओपिनियन रिव्यू देने वाला हूं आज के वीडियो में। तो बहुत सारी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स, यानी ब्राइटनेस से लेकर HDR से लेकर सेटिंग से लेकर गेम परफॉर्मेंस से लेकर इसके पॉजिटिव्स इसके नेगेटिव्स, सारी बातों को हम आज की वीडियो में एकदम बारीकी से देखेंगे। लंबी वीडियो होने वाली है, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइएगा, पर मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा ताकि आपको अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन स्किप करना हो आप वो भी कर सकते हैं। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे ना लेट्स से कितने लाइक्स, 10,000 लाइक्स अगर डाल दिए, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो ऑफ रिव्यूइंग सम अदर टीवी लाइक लेट्स से हाइसेंस U7K एज एन एग्जांपल, TCL की T6G, या फिर कोई भी दूसरे टेलीविजन अगर आपके दिमाग में हो, देन इफ आई गेट 10,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो देन आई विल डेफिनेटली कंसिडर लुकिंग इनटू दोस टीवीज एंड बाइंग देम। तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले यार लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दिए। एनीवेज फ्री है यार, आपके भाई को भी सपोर्ट मिलेगा यार, इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हैं। With that said, finally, let's jump into the video. Okay, तो let me start by talking about all the positives of this TV. तो ये जो वीडियो होने वाली है वो दो सेक्शन में बट जाएगी। एक होगा पॉजिटिव वाला सेक्शन, दूसरा होगा नेगेटिव वाला सेक्शन या कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स। मैं आपको टीवी के सेटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बता करके कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को। टाइम स्टैम्प्स जो है वीडियो में होंगे तो आप आराम से फॉलो कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉजिटिव, and that is the brightness of this TV. This TV is super bright. अब मैं आपको straight away ये बता सकता हूं कि this TV is definitely brighter than the Hisense U7H. Although on paper इन दोनों televisions की brightness same है, which is 400 nits, but this TV is way brighter than my Hisense की U7H. In fact, this is almost as bright as my View की GlowLit. So in terms of brightness, this is a very very bright panel. और ब्राइट पैनल के होने के फायदे क्या है या एडवांटेजेस क्या है? आपका जो पिक्चर है वो काफी खिल के दिखेगा, आपको HDR परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। तो ब्राइट पैनल यानी HDR परफॉर्मेंस आप रियली एंजॉय करने वाले हैं। तो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट या प्रोज में ऑफ दिस टीवी। ब्राइटनेस से इमीडिएटली रिलेटेड इज द HDR परफॉर्मेंस एज वेल। मैं YouTube पे एक HDR वीडियो चला रहा हूं आपके लिए, अब बस कलर्स देखिएगा। मैं थोड़े थोड़े सेकंड्स आपके लिए प्ले करूंगा ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि इसकी YouTube की HDR परफॉर्मेंस कैसी है। नाउ बिफोर आई फाइनली प्ले अ फ्यू सेकंड्स बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज आई कैन ओनली प्ले अ फ्यू सेकंड्स, लेट मी शो यू कि नंबर 1 तो ये HDR में मैं प्ले कर रहा हूं 2160p 60 हर्ट्ज HDR। तो ये बात तो काफी जायज सी है कि ये 60 FPS पे अभी चल रहा है और ये एक HDR वीडियो भी है। तो इसे मैं यहां पे थोड़ा सा पॉज करता हूं। ये देखिए कलर्स, आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। लेट मी पॉज इट बिकॉज इफ आई प्ले फॉर टू लॉन्ग मुझे कॉपीराइट वाला इशू आ सकता है। तो आई एम जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम्स ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए HDR कितना शानदार दिखता है इसमें। देखिए जैसे ये रेड कलर्स देखिए, इट इज नॉट ओवर ब्लोन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपका जो रेड्स होते हैं या ग्रीन्स होते हैं वो थोड़ा बहुत ओवर ब्लोन हो जाता है, पर यहां पे आप देखिए कलर्स की जो वाइब्रेंसी है वो मेंटेन्ड है, पर एट द सेम टाइम इट इज नॉट ओवर ब्लोन। तो HDR परफॉर्मेंस काफी शानदार है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आप सेटिंग्स में जाएंगे इसकी और जब आप HDR कंटेंट चलाते हैं इसमें,
प्लीज नोटिस हियर, यहां पे देखिए HDR डे दिखा रहा है। तो अगर आप नॉन HDR कंटेंट यहां पे चलाएंगे तो यहां पे दिखाएगा जस्ट स्टैंडर्ड फिल्म मेकर डे, सिनेमा डे होगा ये, सिनेमा नाइट, और डायनामिक और स्पोर्ट्स वाला होगा यहां पे ऑप्शन। पर सिंस आई एम प्लेइंग दिस HDR वीडियो, यहां पे एक एक्स्ट्रा HDR आ जाता है। इनफैक्ट अगर आप HDR 10+ कंटेंट भी चलाएंगे तो वहां पे HDR 10+ दिखाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं प्राइम पे एक HDR 10+ वीडियो चला करके। पर इसकी HDR परफॉर्मेंस सो फार यूट्यूब में इज फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट अदर OTT प्लेटफॉर्म्स, जैसा आपका प्राइम हो गया, जैसा आपका डोल्बी विजन कंटेंट हो गया और नेटफ्लिक्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यूट्यूब पे तो ये बहुत ही शानदार चलता है। और सेटिंग्स के बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा हुआ है बाय द वे कि आप प्लीज मुझे बेस्ट सेटिंग्स बता दिएगा, तो आई विल गेट टू दैट इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ माय वीडियो। पर अगर आप यहां पे देखेंगे तो सेटिंग्स अगर आप देखेंगे, बैकलाइट देखिए 100% पे है फिलहाल तो, और इसके अलावा मैंने कोई भी छेड़छाड़ी की नहीं है। यहां पे जो प्रीसेट्स यहां पे आते हैं वही प्रीसेट्स मैं यूज कर रहा हूं, जो HDR डे का है यहां पे, तो मैं प्रीसेट्स यूज कर रहा हूं। And I'll talk about this more in detail later on when I cover settings. But now let's head over to Prime Video and show you Prime Video का performance. अब मैं Prime Video पे एक सीरियल चला रहा हूं। This is HDR 10+, just so that you know। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूं बाहर निकल करके, HDR 10+ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, आप इस वाले ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। Whenever you watch an HDR 10+ कंटेंट, ऑटोमेटिकली फिल्म मेकर मोड डिटेक्ट हो करके आपको दिखाएगा। मैंने ये ऑप्शन ऑन रखा हुआ है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू वॉच फिल्म मेकर मोड पे उनके मूवीज। नाउ व्हाई, मे बी आई कैन एक्सप्लेन दिस इन सम अदर वीडियो, पर आई ऑल्सो पर्सनली लाइक फिल्म मेकर मोड बिकॉज जो ग्रेड कलर का होता है, यानी कलर की ग्रेडिंग होती है जब मूवीज बनते हैं ना, तो कलर की ग्रेडिंग होती है, और द मोस्ट नेचुरल कलर ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मूवी की फिल्मोग्राफी वो दर्शाया जाता है इन फिल्म मेकर मोड। तो अगर आपको एकदम डायरेक्टर की जो विजन थी, डायरेक्टर का जो एक नजरिया था वो पिक्चर को बनाने का, वो आपको फिल्म मेकर मोड में दिखेगा। तो अगर आप एकदम ट्रू एक्सपीरियंस चाहते हैं ऑफ अ मूवी इन 24 FPS इन द एक्चुअल कलर ग्रेडिंग ऑफ द डायरेक्टर, देन आप फिल्म मेकर मोड में देखिएगा। मैंने शॉर्ट पे बता भी दिया, पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे HDR 10+ लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट प्ले अ वेरी शॉर्ट क्लिप, और मैं यहाँ पे देखिए पॉज करता हूं। यहाँ पे आपने वो सीन तो देखा होगा, पॉज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट प्ले ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस, बट टेक अ लुक एट द स्क्रीन। और अभी थोड़ा हल्का सा, इनफैक्ट जब मैं प्ले करूंगा तब वो ब्राइट दिखेगा। आप देखिएगा ब्लू और ग्रीन को देखिए कि वो कितना नेचुरल दिखता है, वो कलर्स, इट लुक्स रियली नेचुरल, द कलर्स लुक वेरी वेरी गुड। तो ये हुआ आपका HDR 10+ वाला परफॉर्मेंस। व्हाट अबाउट डोल्बी विजन ऑन प्राइम वीडियो, वो भी मैं चला करके आपको दिखा सकता हूं। रिंग्स ऑफ पावर इज डेफिनेटली डोल्बी विजन कंटेंट। यहाँ पे HDR 10+ लिखा हुआ है, ये डोल्बी विजन पे भी आता है, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी शोन यू प्राइम वीडियो, लेट मी जंप ओवर टू नेटफ्लिक्स, ताकि आपको नेटफ्लिक्स की भी HDR परफॉर्मेंस के बारे में एक अंदाजा हो जाएगा। हाउ डज नेटफ्लिक्स परफॉर्म। तो नेटफ्लिक्स में अगर मैं जंप करता हूं, let's go over to Dolby Vision and Atmos. Okay, Life on Our Planet. ये अगर मैं चलाता हूं तो सबसे पहले तो जब आप Dolby Vision कंटेंट चलाएंगे, यहाँ पे Dolby Vision, Dolby Atmos दिखाएगा आपको बड़े प्यार से, तो वो आप देख सक रहे हैं। एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस टीवी ना इज इट्स कलर रिप्रोडक्शन। अगर आप इसकी कलर रिप्रोडक्शन देखेंगे, Dolby Vision पे अभी चल रहा है, इट्स वेरी नेचुरल इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। बिकॉज बहुत सारे टीवीज में क्या होता है ना, कभी कभार ये ब्राउन बहुत ज्यादा ब्राउन दिखता है, लाल बहुत ज्यादा लाल दिखता है, या एक हरा सा टिंट होता है आपके टीवी में, कोई कोई टीवीज में आता है। इस टीवी की खासियत मुझे क्या लगी कि इसकी HDR परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत नेचुरल है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने सेटिंग्स में जाकर के कुछ भी ट्वीक नहीं किया है। दिस इज इन द सिनेमा डे सेटिंग। और हाँ, सिंस वी आर लुकिंग एट डोल्बी विजन, राइट, अगर मैं सेटिंग्स में चला गया, अब मुझे यहां पे डोल्बी विजन IQ दिखाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डोल्बी विजन IQ, डोल्बी विजन डार्क और डोल्बी विजन कस्टम वाला सेटिंग्स यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो एज यू चेंज द HDR कंटेंट, अगर आप HDR 10+ पे थे तो वहां पे आपको HDR 10+ दिखाता। यहाँ पे सिंस दिस इज अ डोल्बी विजन कंटेंट, आपको डोल्बी विजन यहाँ पे दिखा रहा है। एंड द कलर रिप्रोडक्शन, अगेन लेट मी टेल यू, इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग
इट इज सो गुड. व्हाई आई एम सेइंग माइंड बॉगलिंग? बिकॉज इस टीवी की जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ही कंपेटिटिव है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिस इज वेरी गुड कलर रिप्रोडक्शन. नाउ मेरे घर पे एक सैमसंग की टीवी भी है, मैंने एलजी टीवीज और सोनी टीवीज भी देखे हुए हैं, और मैं आपको ये बता सकता हूं दावे के साथ कि इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है, इट रियली बॉगल्स माई माइंड कि इतनी अच्छी है. रियली आई मीन, अगर आप नॉन एचडीआर कंटेंट भी देखेंगे तो उसमें भी काफी अच्छे कलर्स आपको दिखेंगे. लेट्स से यहां पे बाहुबली में आ जाता हूं मैं. दिस इज इन एचडी. इनफैक्ट दिस इज नॉट इवन डोल्बी विजन कंटेंट या एचडीआर कंटेंट, ये तो आपका एचडी कंटेंट हो गया एक्चुअली में. तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं आगे बढ़ करके. एक कलरफुल स्क्रीन, चलो बच्चे को उठाते हुए दिखाएंगे. बाहुबली ये रहा, देखिए इसकी कलर रिप्रोडक्शन देखिए कितनी बढ़िया है. इट्स रियली गुड ओवरऑल. बिकॉज ऑफ दैट ब्राइटनेस ना, जो मैं आपको बता रहा था, उसका काफी प्रभाव पड़ता है और पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है ऑन द एचडीआर परफॉर्मेंस. तो इस टीवी की एचडीआर परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली स्टेलर फॉर द प्राइस पॉइंट. सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. तो ब्राइटनेस और एचडीआर परफॉर्मेंस इसकी खास प्रोज हैं या बेनिफिट्स है ऑफ बाइंग दिस टीवी. लेट्स जंप ऑन टू पॉइंट नंबर 2 नाउ. देखिए मैंने एचडीआर परफॉर्मेंस के बारे में तो बात की है, बट आई अगेन वांट टू रीइटरेट द फैक्ट कि इसकी कलर रिप्रोडक्शन कितनी अच्छी है. तो मे बी वी कैन कंसिडर ब्राइटनेस एंड एचडीआर परफॉर्मेंस इन बेनिफिट नंबर 1. बेनिफिट नंबर 2 इज द नेचुरल कलर रिप्रोडक्शन. मैं वीडियो चला करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाई आई रियली लव द कलर रिप्रोडक्शन ऑफ दिस टीवी. प्लीज टेक अ लुक एट स्पेशली द ग्रीन्स एंड द रेड्स, बिकॉज बहुत सारे टीवीज में ना ये प्रॉब्लम होता है, ग्रीन, ब्लूज एंड रेड्स वो बहुत ओवरब्लोन होते हैं. पर इस टीवी में मुझे एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच मिला है इन दी कलर रिप्रोडक्शन. जो ये टीवी की कलर सेटिंग जो ऑप्टिमाइजेशन हुई है ना, वो बहुत ही बढ़िया हुई है. आप कलर्स को देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया लग रहे हैं. इनफैक्ट मैं ये वीडियो जो है अभी चला रहा हूं, मैंने खुद बनाई है. ये 4K डेमो 60 FPS में मैंने एडिट किया हुआ है, और मैं इसे अपने चैनल पे वेडनेसडे को 4 बजे अपलोड कर दूंगा. तो जब भी आप एक टीवी खरीदेंगे, आप इस वीडियो को चलाइए मेरे चैनल पे जा करके. 4K आपको ये सीनिक लैंडस्केप्स इन 4K 60 FPS मिल जाएगा. तो आप इस वीडियो को देखिए अपने टीवी पे, आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन. देखिए यहां पे भी जो बर्फ है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरली जैसे दिखना चाहिए बर्फ को, वो लग रहा है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे जब आप सीन्स देखते हैं तो आपको इसकी ट्रू कलर रिप्रोडक्शन के बारे में भी पता चलता है कि कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है. अगेन नथिंग इज ओवरब्लोन. जैसा नेचर में आपको दिखेगा ना, वैसा ही आपको यहां पे दिख रहा है, कुछ भी ओवरब्लोन नहीं है. अब एक चीज, हालांकि ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं इस वीडियो में व्यू ग्लोलेट के साथ. देखिए व्यू ग्लोलेट की भी जो ब्राइटनेस है, व्यू ग्लोलेट की भी जो कलर्स है, वो काफी अच्छी है एंड उसकी कलर रिप्रोडक्शन अच्छी है. बट व्हाट आई नोटिस्ड इज स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस इस टीवी की इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन इज कंपैरेटिवली बेटर. व्यू में मुझे क्या करना पड़ता है, जाकर के उसकी कलर को थोड़ा सा घटाना पड़ता है, उसकी बैकलाइट को घटाना पड़ता है, और मुझे थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ता है. उसके बाद आई गेट गुड कलर रिप्रोडक्शन इन दैट इज वेल. बट व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस टीवी इज स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी बॉक्स से निकाला, कुछ नहीं किया, कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, और आपको एकदम नेचुरल कलर्स दिखेंगे. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मेरे टीवी में, टीवी के वीडियोस में, कि भाई सेटिंग्स भी बता दो. आप हंसेंगे जब मैं ये बोलूंगा, बट मैं क्यों बोल रहा हूं स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स कलर रिप्रोडक्शन का इसका रियली अच्छा है, क्योंकि मुझे टीवी के साथ ना बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की आदत नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है मुझे. व्यू ग्लोडेड का मुझे वो कौन लगता है कि मुझे बहुत ट्वीक करके वो कलर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ट्वीकिंग के बाद ही मिलता है. बट इस टीवी में आप देखिएगा नेचुरल कलर्स आ रहे हैं. एंड ऑल आई डू, बिकॉज आई पर्सनली लाइक वार्म कलर टोन्स, मैं इसे सिनेमा डे वाली प्रीसेट पे रखता हूं. अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर मोड में मैं सिनेमा डे पे चले जाता हूं. इसके अलावा मैं यहां पे कोई भी सेटिंग्स को छेड़ता नहीं हूं. बैकलाइट मैंने 100% पे रखा हुआ है फिलहाल तो, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो. पर आई नॉर्मली रिड्यूस इट टू अराउंड 65 to 70% बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ वेरी ब्राइट पैनल. इनफैक्ट अगर आप सारी बत्तियों को बंद करके देखेंगे ना, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है. और हां, एक चीज मैं हमेशा ऑफ करता हूं, दैट इज द ऑटोमेटिक लाइट सेंसर. आई विल ऑलवेज आस्क यू टू शट दिस सेटिंग ऑफ. व्हाई? बिकॉज स्पेशली अगर आप TCL T6G वाले टीवीज ले लें, या फिर कोई भी टीवी आप ले लें, इनफैक्ट इवन माय सैमसंग, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक लाइट सेंसर से आपका HDR परफॉर्मेंस पे ना एक असर पड़ता है. कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि सीन ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिम हो जा रहा है इसकी बैकलाइट.
तो आई डोंट लाइक दैट, तो बहुत लगता है मुझे अपनी आंखों में, तो आई वुड रेकमेंड दैट यू टर्न दिस ऑफ। एक और चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप ध्यान रखिएगा सेटिंग्स में, शार्पनेस आप प्लीज नोट कीजिएगा, कीप इट ऑन 0 ऑलवेज। अगर आप हाइसेंस टीवी लेते हैं, आप इस सेटिंग को 0 पे रखिएगा ऑन योर टीवी, बिकॉज शार्पनेस ज्यादा होने से ना एक अजीब सा ग्रीनी इफेक्ट दिखता है आपको, तो दैट आई डोंट लाइक। एंड अडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट भी आप ऑफ ही रखिएगा। इनफैक्ट आप अगर नोटिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेसिंग होता है ना टीवी में, वो मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे एकदम जैसे नेचुरल कलर्स है वो अच्छे लगते हैं, और मुझे ज्यादा प्रोसेसिंग पसंद नहीं है इन अ टीवी। लाल भी मैं आपको वापस दिखा रहा हूं, ये लाल, इनफैक्ट लाल पूरा लग रहा है यहां पे, काफी अच्छा लग रहा है इनफैक्ट। और या सो दिस इज द कलर परफॉर्मेंस ऑफ द टीवी, और इसकी कलर रिप्रोडक्शन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये डेफिनेटली एक आईपीएस पैनल है। मैं आपको ये भी बता देता हूं क्यों, क्योंकि अगर आप इसकी व्यूइंग एंगल्स देखेंगे तो इसकी व्यूइंग एंगल्स शिफ्ट होने पे भी, आई मीन अगर आप एंगल से भी देखेंगे, कलर्स इसके शिफ्ट नहीं हो रहे, कलर्स वही है। अगर आप देखेंगे यहां पे भी, ऐसे भी मैं शिफ्ट करके दिखा देता हूं, इनफैक्ट एक्सट्रीम एंगल पे भी मैं जाके आपको दिखा देता हूं, ये आपका एक्सट्रीम एंगल, और एक्सट्रीम एंगल पे भी कलर शिफ्ट नहीं हो रहा है, देखिए। तो कलर्स आर द सेम फ्रॉम एवरी एंगल। इट इज डेफिनेटली एन आईपीएस पैनल। आई डोंट रिकमेंड यू हिटिंग ऑन द पैनल लाइक दिस, बट ऐसे टैप करके भी आपको पता चल जाएगा कि ये एक आईपीएस पैनल है। सो पैनल टाइप इज डेफिनेटली आईपीएस पैनल इन द 65 इंच। 55 इंच वाली जो मॉडल है उसमें आपका वीए पैनल आता है, पर ये आपका आईपीएस पैनल है फॉर श्योर। पॉजिटिव नंबर 3, टीवी की मोशन हैंडलिंग। टीवी की मोशन हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। चाहे आप गेम्स खेल रहे हो, चाहे आप मूवीज देख रहे हो, इसमें आपको मोशन हैंडलिंग एकदम टॉप नॉच मिलता है। नाउ दैट हैज नथिंग टू डू विद द 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इट हैज नथिंग टू डू विद 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब बहुत लोग ना मुझे कमेंट्स में भी पूछते हैं कि भाई क्या वो 120 हर्ट्ज फायर टीवी में मिलेगा? लेट मी टेल यू दैट द 120 हर्ट्ज इज जस्ट फॉर गेमिंग। यूट्यूब पे आप वीडियो सिर्फ 60 FPS पे देख सकते हो, क्योंकि YouTube की लिमिटेशन इज ओनली 60 FPS। मोस्ट ऑफ द कंटेंट दैट यू सी ऑन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ऑल टॉप आउट एट 60 FPS। 120 FPS का कंटेंट आप सिर्फ एप्पल टीवी के द्वारा देख पाएंगे, वो भी एक स्पेसिफिक ऐप कॉल्ड रेड बुल ऐप। तो अगर वो है आपके पास, कुछ कंटेंट वहां पे 120 हर्ट्ज का अवेलेबल है, बट अदरवाइज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यू कैन नॉट एंजॉय इन द कंटेंट। बट हैविंग सेड दैट, इस टीवी की जो मोशन है दैट इज एक्सीलेंट फॉर द प्राइस पॉइंट। इनफैक्ट आई वुड से कि ये आपकी जो सोनी टीवीज है, आपकी एलजी टीवीज है, इनफैक्ट सैमसंग टीवीज को भी टक्कर दे देगा। इनफैक्ट नॉट जस्ट द एंट्री लेवल टीवीज इन टर्म्स ऑफ मोशन, बट इवन आपका जो मिड टीयर वाले जो टीवीज होते हैं उसको भी ये टक्कर दे देगा। यानी आपका सोनी का फॉर इंस्टेंस X80 वाला जो सीरीज है उसको भी ये टक्कर दे सकता है। नाउ दैट इज हाउ गुड द मोशन हैंडलिंग ऑफ दिस टीवी इज, एंड आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ हाइसेंस टीवीज की, स्पेशली जो नए वाले सीरीज है U7H, E7K Pro, they are very very good in terms of motion handling, again straight out of the box. So this is a third positive. Another point that I really like about this TV is the Vira TV OS itself. अब बहुत लोग ये सोचेंगे, अरे क्या बोल रहे हो यार, इसमें तो कोई apps available नहीं है। Please hear me out for just 2 minutes. सबसे पहले तो जब आप इस टीवी को बूट करते हैं ना, दिस टीवी विल बूट इन ऑलमोस्ट 10 seconds. एंड अगर आप कोई भी गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी को ले लें, अगर आप उसे बूट करेंगे, उसे कम से कम 30 या 40 सेकंड लगेंगे। सो दिस इज जस्ट 10 seconds. It's that much faster. 3 GB का रैम है इस टीवी में, वो भी अच्छी बात है। और विरा टीवी OS इज वेरी लाइट टीवी OS, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं कोई भी ऐप को खोलूं, जैसे नेटफ्लिक्स पे मैंने क्लिक किया, इमीडिएटली आई एम इनटू इट। अब अगर मैं इस ऐप को ना पूरे तरीके से एग्जिट करके भी इसमें वापस री एंटर करूंगा, आप नोटिस कीजिएगा कि कितनी जल्दी आई विल बी बैक इनटू दिस ऐप। सी अगेन आई एम बैक इनटू दिस ऐप। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप चाहे कोई भी टीवी हो, आप ऐप से एग्जिट कीजिएगा, वेदर इट्स गूगल, एंड्रॉइड या फिर ये विरा टीवी OS ही क्यों ना हो। प्राइम वीडियो में भी अगर मैं चला गया, एज सुन एज यू क्लिक ऑन इट, इट इज मच फास्टर देन योर, आप बोल सकते हैं गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी।
तो इसकी परफॉर्मेंस इज रियली गुड. I will just enter this so that I can exit it from this screen. And now I'll click on this exit. And again, no matter which app you are on, when you click on it, you're immediately into the app. तो ये आप अप्रिशिएट करेंगे अबाउट विदा टीवी ओएस. येस, आई विल एग्री वन थिंग कि इसमें उतने सारे एप्स अवेलेबल नहीं है जितने आपके प्ले स्टोर पे मिलेंगे. और अगर आप गेम्स खेलते हैं ऑन एंड्रॉइड टीवी, आप भूल ही जाइए, आपको यहाँ पे कोई भी गेम्स मिलेंगे नहीं. आई मीन खेलने लायक गेम्स नहीं मिलेंगे एटलीस्ट. Why I like this is because it has all the basic apps that I personally use. अब मैं Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube, Disney Hotstar के अलावा और कुछ यूज करता भी नहीं हूं. पर अगर आपके मन में सवाल है क्या इसमें Jio TV या Jio Cinema है, let me answer that. Jio TV भी नहीं है, Jio Cinema भी नहीं है इसमें. Disney Hotstar भी जो है ना, वो हाल ही में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है. और एक caveat of running Disney Hotstar is that it only runs in 1080p. तो इसमें आपको सिर्फ 1080p का कंटेंट दिखेगा, आपको 4K वाला कंटेंट नहीं दिखेगा. बट लेट मी टेल यू कि इवन व्हेन यू वॉच थिंग्स ऑन 1080p ना, वेदर इट्स माय हाइसेंस U7H या फिर E7K Pro, द अपस्केलिंग क्वालिटी ऑफ ये हाइसेंस टीवीज आर रियली गुड. ये 720p और 1080p की कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से अपस्केल करके आपको दिखाता है. लेट मी शो यू एन एग्जांपल व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय दैट. अब फॉर इंस्टेंस लेट मी गो ओवर टू माय पेन ड्राइव. यहां पे मैं कुछ गेम प्लेस दिखाता हूं आपको अपनी गेम की जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है. एंड लेट मी हेड ओवर टू लेट्स से PS5. यहां पे वीडियो क्लिप्स. नाउ प्लीज नोट दैट दीज क्लिप्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन 1080p. दे हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन 4K. तो ये जो भी आप कैप्चर देख रहे हैं वो 1080p वाली है. और आप इस कैप्चर को देख के मेरे को बोलिए कि आपको ये कैसा लग रहा है. आई मीन इसकी क्वालिटी जो है वो आपको कैसी लग रही है. I mean, colors again, they are absolutely mind blowing. The blues are so good, the browns are so good. So color reproduction is really good on this TV and I'm really happy with that. So यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कलर्स को देखिएगा. और this is a 1080p वीडियो. अगर आप एक दूरी से देख रहे हैं लाइक 7 या 8 फीट की दूरी भी, because it's a 65 inch, I normally view it from around 10 फीट की दूरी, 11 फीट की दूरी, और आपको पता ही नहीं चलेगा. आई मीन इसकी अपस्केलिंग इतनी अच्छी है कि फ्रॉम दैट डिस्टेंस ऑफ 10 to 11 फीट इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ 4K कंटेंट. इतना अच्छा ये अपस्केल कर रहा है 1080p को, और ये 720p को भी अच्छे तरीके से अपस्केल करता है. सो अपस्केलिंग इसकी काफी अच्छी है. ऑब्वियसली 720p के नीचे अगर कोई कंटेंट होगा वो शायद इतने अच्छे तरीके से अपस्केल होके ना दिखे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ बिग स्क्रीन. इट्स अ 65 इंच. बट येस, 720p एंड 1080p it upscales and shows you very good quality on screen. आप तो देख ही पा रहे होंगे. Again, the color reproduction, the upscaling is absolutely stellar for this price point. ये तो 720p भी नहीं है, ये उससे भी नीचे है. But even then the upscaling I believe is okay. इतना बुरा नहीं है. Again, I can't show you a lot because copyright वाला issue हो जाएगा. ये बहुत ही पुराने जो episodes नहीं है CID के, वो मैं चला रहा हूँ. तो ये Jio वाला जो बॉक्स है मैं उससे ये चला रहा हूँ. और आप बताइएगा मुझे अपस्केलिंग देख करके, मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है. अगर आप एक डिस्टेंस से देखेंगे तो इट शुड नॉट बी एन इशू. हाँ, अगर आप 720p या 1080p वाली अपस्केलिंग देखेंगे, जैसे HD चैनल्स अगर आप देखना चाहेंगे, देन दी HD चैनल्स आर रियली रियली गुड. इसकी अपस्केलिंग आपको काफी अच्छी लगेगी HD चैनल्स की जो अपस्केलिंग है. तो मैं आपको दिखा भी देता हूं. फॉर इंस्टेंस ये बहुत पहले वाले जो एपिसोड्स थे वो थे. नाउ इफ आई गेट इनटू द रीसेंट एपिसोड्स, उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है. तो अगर मैं रीसेंट कुछ चलाऊं, फॉर इंस्टेंस ये वाले एपिसोड्स, वो तो मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि उसमें आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 720p के नीचे लाइक मोस्ट लाइकली देयर वाज 540p. पर अब ये जो है आई एम इन दी 720p वाला एरिया. और ये अपस्केलिंग देखिए आप कितना शानदार हो रहा है. तो अगर आप कोई भी सेट टॉप बॉक्स के द्वारा भी HD कंटेंट देखेंगे, इट विल बी ओके, नॉट दैट ग्रेट. बट हाँ, HD चैनल्स आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं इसमें, दैट इज फॉर श्योर. जैसे कि आप इसको भी देख रहे हैं यहां पे, दी HD चैनल की जो परफॉर्मेंस है उससे काफी शानदार है ये HD वाला परफॉर्मेंस. अनदर वेरी बिग पॉजिटिव अबाउट दिस टीवी इज इसकी ऑडियो. इसकी ऑडियो काफी तगड़ी है और आई वॉज प्लेजेंटली पॉजिटिवली सरप्राइज्ड कि इसकी जो ऑडियो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है. विदाउट wasting your time, let me just play an audio track for you, a non-copyright audio track.
और आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगा. Let me first play it, then give you my opinion as well. Here's the track. Volume is only on 30. पॉज करता हूँ मैं इसे. तो इसकी ऑडियो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इन माय पर्सनल ओपिनियन ना, इसकी जो लोज हैं, मिड्स हैं और हाइज वेरी वेल बैलेंस्ड. इसकी ऑडियो फिडेलिटी इज़ वेरी वेरी गुड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स. मैंने अगेन इवन विद द ऑडियो सेटिंग्स कुछ भी नहीं किया है. इनफैक्ट ऑडियो सेटिंग्स अगर आप देखेंगे, ये मैंने थिएटर मोड पे रखा हुआ है. आई रियली लाइक द साउंड प्रोफाइल ऑफ दिस थिएटर मोड जो प्रीसेट है. और जनरली आई फाउंड माई सेल्फ चूजिंग दिस प्रीसेट. दूसरे भी प्रीसेट है जैसे म्यूजिक है, स्पीच है, लेट नाइट है, स्पोर्ट्स है, बट पर्सनली आई प्रेफर द थिएटर मोड. इसके अलावा दी ओनली थिंग दैट आई डिड इन साउंड सेटिंग्स वाज डोल्बी एटमॉस को मैंने ऑन करके रखा हुआ है. इसके अलावा कुछ नहीं किया यार. इक्वलाइजर भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है. इनफैक्ट इक्वलाइजर अगर आपको पसंद होगा ये ट्वीक करना तो आप वो भी कर सकते हैं, पर मैंने कुछ नहीं किया. मैंने बेस बूस्ट को 2 पे रखा हुआ है because I don't like very very heavy bass as well. If you are a heavy bass lover, you can even take it up to 3-4 if you want. But I wanted to keep it at 2 only. Wall mount since मैंने टीवी को किया है तो मैंने wall mount वाला सेटअप भी वहाँ पे रखा हुआ है. तो म्यूज़िक तो आपने सुन लिया, म्यूज़िक इज़ प्रीटी क्लियर. मैं आपको इसकी जो डायलॉग क्लैरिटी है उसको भी सुना करके दिखा देता हूँ. नाउ फॉर दैट आई जस्ट गो इन टू वन ऑफ माई वीडियोज़ ओनली, क्योंकि ऑब्वियसली आई कांट प्ले एनी अदर वीडियो. तो लेट्स से आई गो इनटू दिस. बाय द वे अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दिस इज ऑन, दिस इज अबाउट द एक्स रियल एयर ग्लासेस. मैं लास्ट वाला पोर्शन आपको डायलॉग सुना देता हूँ. इट गिव्स यू लाइक 130 इंच का स्क्रीन ऑन दिस टीवी एंड आई एम जस्ट कीपिंग द वॉल्यूम ऑन लेट्स से 70 नाउ. I think it's really cool. It's one of those sci-fi जो gadgets नहीं होते हैं वैसा आपको feel होगा, and you will also feel like a cool kid on the block. So that brings me to the outro. Apart from showing you a little bit of the ये देखिए मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ यहाँ पे. या ये वाला पोर्शन आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है. आपका sound भी आ रहा है. So let me just reduce the volume out here. But now you can see, again, I won't be able to show you camera से properly क्योंकि this camera is mounted, but just take a look at the size and I can see everything. ये देखिए पीछे में टीवी जो है 65 इंच है, तो you can very well just look at the size यार. So finally what do I think about? So even in terms of dialogue clarity, देखिए मैंने अभी Netflix प्राइम वीडियो पे भी कंटेंट चला करके देखा है, काफ़ी अच्छा है इसका ऑडियो. एंड आपको इस टीवी के ऑडियो के होने के बाद कोई एक्सटर्नल साउंड सिस्टम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. इवन इफ़ योर रूम इज़ लाइक 200 स्क्वायर फीट का, यू आर गोना बी गुड. इसकी ऑडियो काफ़ी तगड़ी है फॉर अप टू 200 स्क्वायर फीट वाला लिविंग एरिया. मे बी इवन 250 स्क्वायर फीट तक भी ये आपको सेटिस्फैक्टरी साउंड दे देगा. पर हाँ, अगर आप एक ट्रूली इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहते हैं, लाइक अ ट्रू ऑडियो विजुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस, then yes, I will definitely recommend that you get yourself a 5.1 चैनल वाला सिस्टम या फिर Dolby Atmos वाला साउंड बार आप ले सकते हैं. पर अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने इन अ साउंड सिस्टम और ऑन अ साउंड बार, देन यू आर स्टिल गोना बी हैप्पी विद दिस टीवी. ये आपका वहाँ पे भी पैसा बचा देगा क्योंकि ऑडियो इज़ वन ऑफ इट्स प्लस पॉइंट. एंड अगेन 49 वॉट्स के स्पीकर्स है, एक डेडिकेटेड सब वूफर टीवी के पीछे भी लगा हुआ है, और it's a very balanced sound. Audio speech clarity is very clear, bass is very respectable, and overall the audio fidelity is very very nice according to me. अब as far as the build quality goes, बहुत ही पतले बेजल्स यहाँ पे साइड पे देखिएगा, बहुत ही पतले, और यहाँ पे नीचे में एक अच्छा ब्रश मेटालिक आपको एक लुक मिलेगा.
अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आता है आपका हाइसेंस का लोगो, इट रन्स ऑल द वे अराउंड, एंड आपको 3 साइड पूरा बेजललेस डिजाइन मिलने वाला है। सिर्फ नीचे में थोड़ा सा चौड़ा बेजल्स है, बट आप अगर देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, दूर से इनफैक्ट सब कुछ ब्लैक लगता है, हालांकि ये डार्क ग्रेश मेटालिक सिल्वर है, बट ओवरऑल फ्रॉम अ डिस्टेंस आपको ऐसा लगेगा कि ब्लैक ही है अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे। और अगर साइड से देखेंगे तो साइड से काफी पतला है, इनफैक्ट उतना चौड़ा है नहीं, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसे साइड से। और अच्छी बात ये है कि इसके सारे जो पोर्ट्स हैं वो इसी साइड पे हैं, और अच्छी बात ये है कि अगर आप इसे माउंट भी करेंगे ना, आप देखिए आई कैन स्टिल एक्सेस द यूएसबी पोर्ट पीछे में। तो इसका माउंट ऐसा है कि दीवार से इतना डिस्टेंस आपका है, तो आप पीछे के पोर्ट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, पर आपको लगेगा भी नहीं। 4 HDMI पोर्ट्स तो यहीं पे, एक यूएसबी पोर्ट वहां पे है। तो ओवरऑल इसका जो बिल्ड फिट एंड फिनिश है मुझे काफी अच्छा लगा, सो इट इज प्रिटी गुड। द ओनली थिंग लेफ्ट नाउ इज गेमिंग। अब देखिए, मैं आपको एक कंप्लीट गेमिंग रिव्यू इस वीडियो में नहीं दूंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया ऑलरेडी, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बट आई विल कनेक्ट माई Xbox एंड माई PlayStation एंड शो यू कि वॉट डज दिस टीवी सपोर्ट। सबसे पहले तो अगर मैं Xbox कनेक्ट करता हूँ, ये आपको सारी ये टीवी की कैपेबिलिटीज बता देगा। योर टीवी सपोर्ट्स 4K UHD at 60 Hz. Your TV supports 4K UHD at 120 Hz. 4K 120 Hz requires an ultra high speed HDMI cable जो Xbox के साथ आता है। Your TV setup supports up to native 1440p at 120 FPS. तो ये 1440p भी सपोर्ट करता है at 120 FPS. Your TV supports HDR10 for gaming. Your TV supports Dolby Vision for gaming. यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, Dolby Vision for gaming up to 4K at 120 Hz. This is important. So it supports Dolby Vision for gaming up to 4K at 120 Hz. Fantastic. Your TV supports 4K 10-bit at 24, 50 and 60 Hz. Your TV supports HDR10 video. Your TV supports Dolby Vision. And your TV supports capturing 4K game clips and screenshots. तो ये रहा आपका टीवी का ऑप्शंस। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं वेरी क्लियरली 120 Hz का रिफ्रेश रेट है 4K UHD में यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट हॉप ऑन टू एनी वन ऑफ दीज गेम्स। ओके, जस्ट ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। ओ यार, आई डोंट वांट टू अपडेट। ऐसा कोई गेम है जिसे मैं खेल सकता हूँ जहाँ पे मुझे अपडेट ना करना पड़े? येस आई कैन। Assassin's Creed Odyssey. By the way, this is one of my favorite games. और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, it supports Dolby Vision gaming as well. जैसे कि यहाँ पे Dolby Vision दिखा रहा है very clearly. And oh man, this looks absolutely stunning on this big screen, 65 inches. और Assassin's Creed is one of my, Odyssey especially is one of my favorite games ever. सारा कुछ जो मैं दिखाता हूँ आपको, ओह दिस लुक्स ब्यूटीफुल यार। आप मुझे बताइए आपको कैसे लग रहे हैं कलर्स? हाउ आर द कलर्स लुकिंग? लेट मी इंक्रीज द ISO जस्ट अ लिटिल बिट। दिस इज ट्रू टू हाउ इट लुक्स टू मी पर्सनली, पर्सनल एक्सपीरियंस में इसकी परफॉर्मेंस। ओह मैन, दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग मैन। इसलिए कैमरा की मैं ISO ना रियल टाइम में आपको चेंज करके बताता हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। देखिए, माई वीडियोज डोंट हैव एनी बी रोल्स, माई वीडियोज डोंट हैव एनी जो बड़ा चढ़ा करके बोलना। मेरे वीडियोस में जैसा है, जैसे आम आदमी को दिखेगा ना आपको और मेरे को, वैसे ही आपको दिखाना है। आई मीन ये मैं जैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आप एक्चुअली में वैसे ही एक्सपीरियंस करेंगे। आप थोड़ी ना बी रोल वाला एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ऑन गेमिंग इज इनक्रेडिबल मैन। आई मीन दिस लुक्स सो गुड ऑन दिस टीवी एंड दिस इज इन डोल्बी विजन बाय द वे। और एक और चीज, अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप इनपुट में चले जाएं, फॉर इंस्टेंस यहां पे आपको ऊपर में देखिए वो बता रहा है 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है। आई मीन इट्स सिमुलेटेड 120 Hz बिकॉज दिस गेम कैन ओनली डू टेक्निकली 60 Hz। यहां पे जब आप देखेंगे वापस, सॉरी, व्हेन यू गो टू इनपुट, यहां पे आप नोटिस कीजिएगा यहां ऊपर में, ओके, आई एम गोना प्रेस दिस ऑन। यहां पे ये देखिए ऊपर में 119 Hz दिखा रहा है। दिस टेक्निकली 60 Hz। ये क्यों दिखा रहा है? दैट इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर सम अदर वीडियो। अभी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपका Xbox वाला एक्सपीरियंस। लेट मी कनेक्ट माई PlayStation 5 एज वेल एंड शो यू कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
जब आप अपने प्ले स्टेशन को कनेक्ट करेंगे सबसे पहले तो ये आपको बोलेगा कि HDR की कुछ सेटिंग्स थोड़ा सा देख लो. आई एम जस्ट गोना डू नेक्स्ट. ये आप बाद में भी ट्वीक कर सकते हैं. सो हियर यू विल बी ग्रीटेड विद दिस स्क्रीन. नाउ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले वो है इसकी सेटिंग्स. तो सेटिंग्स में अगर मैं चला गया और यहाँ पे स्क्रीन एंड वीडियो में अगर मैं चला गया, देखिए बहुत लोगों का ना ये कंसर्न रहा है कि जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, आपका करंट वीडियो आउटपुट सिग्नल मुझे सिर्फ बताता है 3840 into 2160 60 हर्ट्ज. नाउ डोंट बी वरीड अबाउट दैट, क्योंकि अगर मैं 2160p देखूँ ना, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है द PS5 सपोर्ट्स अ VRR रेंज ऑफ 48 to 120 हर्ट्ज. ओके, फ्रीक्वेंसीज दीज आर अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज व्हेन HDR इज इन यूज. 24 to 120 हर्ट्ज में आपको दिखाएगा. थोड़ा बहुत इसका इंटरफेस बाय द वे चेंज हुआ है, बट ओके 2160p में हम खेलना चाहते हैं, राइट. करंट वीडियो सिग्नल आपको बता रहा है 60 हर्ट्ज. तो यही आपका कंसर्न है. बहुत लोगों का कंसर्न ये रहा है कि भाई 60 हर्ट्ज क्यों बता रहा है, व्हाई इजंट इट शोइंग मी 120 हर्ट्ज. द आंसर इज वेरी सिंपल. वेन एवर यू स्टार्ट प्लेइंग एनी गेम, प्लीज आप नोट कीजिएगा यहाँ पे वापस से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ प्ले स्टेशन 5 60 हर्ट्ज यहाँ पे दिखा रहा है, राइट. प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 60 हर्ट्ज. ओके 60. तो मैंने यहाँ पे गेम का FPS ऑन कर दिया है एट 60 FPS. तो फ्री सिंक को भी मैं ऑन कर सकता हूँ या ऑफ. VRR को ऑन करते हैं अपने, तो फ्री सिंक अभी ऑन है. फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ये VRR अभी भी ऑफ बता रहा है, एंड आई नो व्हाई इट शोइंग ऑफ. मैं वो भी आपको समझाता हूँ ऑफ क्यों दिखा रहा है. HDMI फॉर्मेट, एनहांस फॉर्मेट, आपको ये सेलेक्ट करना है. बाय द वे देखिए HDMI फॉर्मेट में भी एक है स्टैंडर्ड, एक है एनहांस्ड, एक है एनहांस्ड 144 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज. आप इसे ऑन कीजिएगा. ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा. दिस इज हाउ यूल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर मशीन. तो HDMI CEC के कारण मेरा कंसोल वापस स्विच ऑन हो गया है. अब जब मैं इनपुट में जाऊंगा, यहां पे मुझे अभी भी दिखा रहा है 60 हर्ट्ज. वापस से आप देखिएगा. आप सोच रहे होंगे, आपको टेंशन हो गया होगा, भाई क्यों, वाई, क्यों दिखा रहा है ऐसा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा जुल्म हाइसेंस. तो वापस से अगर मैं स्क्रीन एंड वीडियो पे चला गया, यार एक्सेसरीज में चला गया था, स्क्रीन एंड वीडियो, कम ऑन, स्क्रीन एंड वीडियो, यहां पे अभी भी 60 हर्ट्ज दिखा रहा है. ओके, एंड आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग थ्रू माय हाइसेंस का कंट्रोलर. बाय द वे मैं अपना प्ले स्टेशन का कंट्रोलर नहीं चला रहा हूँ, हाइसेंस का कंट्रोलर चला रहा हूँ. ओके, बट ऑब्वियसली उससे गेम नहीं खेल पाऊंगा. तो नाउ लेट मी जंप ऑन टू स्पाइडरमैन, अपना कंट्रोलर ऑन करके. नाउ प्लीज नोट कि एज सून एज आई हेड इनटू द गेम, FPS काउंटर को आप चेक कीजिएगा. इट विल शो यू द ट्रू FPS. और अगर हाँ आपके गेम अगर 120 FPS को सपोर्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. यहां पे अब आप देखिए FPS 119.88. तो ये ऑब्वियसली उतना दिखा रहा है. अब नाउ दैट आई हैव स्विच दिस, अब मैं वापस अगर वो सेटिंग्स में चला गया, सी अगर मैं अभी वो सेटिंग्स में चला गया स्क्रीन एंड वीडियो का, आप देखिए चेंज हो गया. 3840 into 2160 VRR 48 120 Hz. You see how this has changed? I hope you are catching that information. ध्यान से देखिएगा. वापस से ये वाला सेक्शन को देखिए. यहां पे ये पहले 60 हर्ट्ज दिखा रहा था, राइट. अब आपको दिखा रहा है 48 120 हर्ट्ज. तो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू जंप इनटू एनी गेम विच सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज, आपका टीवी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा. सो वो टेंशन आप मत लीजिए कि भाई ये क्यों ऐसे हो रहा है, मेरा टीवी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है 60 हर्ट्ज. A lot of people have reached out to me in the comment section, have asked me. Then let me tell you that this is what you need to do. Switch over to enhanced format from standard. यहाँ पे तो 144 और 240 हर्ट्ज का भी ऑप्शन है. और just get into the game. जब आप गेम में भी घुसेंगे, स्पाइडरमैन 2 by the way, if you haven't played it, well you should. It's an absolutely stunner of a game. और बहुत मजा आएगा आपको. तो ये देखिए पूरा गेम में आपको ज्यादा खेल करके दिखाऊंगा नहीं, but I know that the VRR is working. How do I know? Because the FPS is changing. आप वहां पे देखिएगा FPS drastically change हो रहा है. So the VRR is in play. 120 Hz, 56, 60 FPS, 70 FPS, और ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है. अगर मैं मेन्यू में चला गया गेम का, अब मुझे बता रहा है VRR ऑन है बाय द वे, बिकॉज आई स्विच्ड ओवर टू द एनहांस्ड फॉर्मेट. तो अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखा हुआ है HDMI को, VRR ऑन नहीं होगा. VRR को ऑन करने के लिए आपको एनहांस्ड फॉर्मेट में स्विच करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको FPS दिखा दे रहा है ऊपर में, वो अच्छी बात है.
डार्क डिटेल आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं. दिस गुड, नॉट बैड. आप एस्पेक्ट रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज मोस्टली ऑन कंप्यूटर्स. ये कंसोल पे अप्लाई नहीं होता है. एस्पेक्ट रेशियो को आप मोस्टली कंप्यूटर्स में चेंज कर सकते हैं, लाइक अ वाइड एंगल 21:9 या 32:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो में आप स्विच कर सकते हैं. बट आपको कंसोल में यही मिलेगा. आई मीन एस्पेक्ट रेशियो आप कंसोल्स में चेंज नहीं कर पाएंगे. HDR10 पे चल रहा है बिकॉज ऑब्वियसली प्ले स्टेशन अनफॉर्चुनेटली डज नॉट सपोर्ट डोल्बी विजन गेमिंग जो Xbox करता है. सो दिस इज व्हाट द गेम लुक्स लाइक, एंड अगेन दिस इज अ स्टनर. दिस इज रियली गुड. नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन 24 FPS. जब मैं गेमिंग वाले रिव्यूज बनाता हूं ना, मैं उन सारे वीडियोस को 60 FPS पे रिकॉर्ड करता हूं. तो इसीलिए आपको ये जो वीडियो है ना, इट विल नॉट लुक दैट ग्रेट. अगर मैं आपको स्पाइडरमैन की स्विंगिंग भी बता दूंगा ना, उतना मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड एट 24 FPS. सो प्लीज वेट फॉर माई कंप्लीट गेमिंग रिव्यू विच आई विल रिकॉर्ड नेटिवली इन 60 FPS, ताकि आपको एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस पता चले. बट ये है आपका प्ले स्टेशन, और प्ले स्टेशन पे भी ये बहुत ब्यूटीफुली चलता है. तो Xbox और प्ले स्टेशन दोनों मैंने चला करके आपको दिखा दिया है. प्ले स्टेशन का गेम प्ले मैं नहीं दिखा रहा हूं. आई वॉन्ट टू अगेन कीप इट फॉर माई गेमिंग रिव्यू. So let me know in the comment section कि आपको क्या लगा about this TV so far. Let me also talk to you about the negatives of this TV. सबसे पहली नेगेटिव मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, and it's an important negative, uneven backlighting. इस टीवी की जो बैकलाइटिंग है वो काफी अनइवन है. आप सोच रहे होंगे भाई इतना अंधेरा क्यों है, आपने सब कुछ ऑफ करके क्यों रखा हुआ है, कुछ तो दिखाओ, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है. भाई YouTube की वीडियो चल रही है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे मेरे हाथ को भी, तो YouTube की वीडियो यहाँ पे ऑन है, बैकलाइट वाला एक वीडियो चल रहा है, ब्लैक स्क्रीन चल रहा है यहाँ पे. तो आप देख रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना अंधेरा क्यों है. भाई मेरे हाथ को आप देख सकते हैं. पर लेट मी शो यू वन थिंग जो बहुत लोग गलती करते हैं, एंड वो मुझे रिपोर्ट करते हैं इन माय कमेंट सेक्शन. वो बोलते हैं कि उनके टीवी में बैकलाइट ब्लीड वाला इशू है. लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. होल्ड ऑन. ओके, अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने सारी बत्तियों को बुझा दिया है, पर थोड़ा बहुत लाइट फिर भी आ रहा है, बिकॉज आई कैन नॉट अवॉइड 100% पिच ब्लैक यहाँ पे. और मैंने कैमरा के ISO को भी बढ़ा दिया है. नाउ व्हाट आई वुड वांट यू टू नोटिस इज, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इस साइड पे. कैन यू सी माई हैंड? आई होप यू कैन. सो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा अनइवन बैकलाइटिंग है. यहाँ पे भी थोड़ा सा अनइवन बैकलाइटिंग है. यहाँ पे भी जो एजेस है, मेनली व्हाट आई वांट टू से इज, जो एजेस है वहां पे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा बैकलाइटिंग है जो निकल रहा है. बट इज दिस कॉज फॉर कंसर्न? डेफिनेटली नॉट यार, बिकॉज व्हेन आई सी एनी पिक्चर ऑन दिस, कोई भी इफेक्ट नहीं होता इन द पिक्चर क्वालिटी, इज व्हाट आई वुड से. तो दिस लुक्स एब्सोल्युटली फाइन. अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू ना, दे मेक अ मिस्टेक, एंड वो मोबाइल फोन लेते हैं, एक पिक्चर खींचते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि उनकी बैकलाइट में प्रॉब्लम है. देखिए, बैकलाइट में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं ये बोलता नहीं हूं कि यू नो आई मीन सारे टीवी यूनिट्स एकदम फिट एंड परफेक्ट होते हैं. पर प्लीज नोट कि अगर आपका थोड़ा सा ऐसा अगर लाइट आ रहा होगा ना, एंड इफ इट डज नॉट इंपैक्ट योर पिक्चर क्वालिटी, देन यू आर फाइन, यू आर गोना बी ओके. क्योंकि चाहे आप LG, सैमसंग कोई भी टीवी ले लें, उसमें भी ये होगा. ऐसा नहीं है कि हाइसेंस की टीवी में ही है प्रॉब्लम या फिर व्यू ग्लोलेड में प्रॉब्लम है. नो, इट कैन हैपन विद एनी टीवी यूनिट. दैट डज नॉट मीन इट्स अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कब होगा? जब एक अलग किस्म का लाइट आपको यहां पे दिखेगा एजेस में. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक व्हाइट स्क्रीन पे भी रखा हुआ है इस टीवी को, और उस व्हाइट स्क्रीन पे आपको एक ब्राउन कलर का लाइट या येलो या ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा है, नाउ दैट इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर कंसर्न. सो लेट मी शो यू दैट एज वेल, सिंस आई हैव इंक्रीज्ड द ISO ऑफ द वीडियो. मैं आपको वो भी दिखा देता हूं. बहुत लोग गलती करते हैं यहां पे. ऑलराइट, अभी तो ब्लैक स्क्रीन चल रहा था, बैकलाइट ब्लीड वाली टेस्ट हमने कर ली है. तो लेट मी नाउ go over to a video content of mine and let me show you what exactly do I mean. ये इतना ब्राइट है ना, देखिए टीवी जब ISO बढ़ा दिया मैंने, तो टीवी कितनी ब्राइट है कि आई मीन एवरीथिंग इज ओवरब्लोन. सो द ब्राइटनेस इज अ गुड थिंग बाय द वे. बट अगर आप एक अंधेरे रूम में इसे कंज्यूम कर रहे हैं ना, देन आपके आंखों को एकदम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको बैकलाइट घटाना होगा. यू विल हैव टू कीप इट एट रफली अराउंड 60 to 65% टॉप्स. व्हाइल दिस वीडियो इज प्लेइंग ना, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ लाइट कलर हियर. व्हाई? बिकॉज अगेन the camera is picking this up. This is not how it looks to me naturally. Naturally it looks very different to me. ये मैं iPhone कैमरा को यूज कर रहा हूं ये एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट द टीवी थ्रू द कैमरा लेंस, वो भी फोन वाला. दैट इज रॉन्ग. आप गलत करेंगे अगर वो करेंगे तो. नाउ द सेम फुटेज अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतना लाइट यहां पे दिख रहा है, भाई मैंने आई हैव ओवरब्लोन द ISO. आई हैव केप्ट इट एट 1600 राइट नाउ द ISO. Let me show you the same footage
with the ISO reduced, you will not be able to see this extra light that you're seeing from the mobile camera. मेरे को naturally वो नहीं दिख रहा है जब मैं बैठ करके टीवी को देख रहा हूं. I cannot see that. Let me show you the example again. Let me play the same video after reducing the ISO in my camera. देखिए कैमरा के ऊपर भी डिपेंड होता है. If I play the same footage from another camera, it will look again totally different. But let me tell you, naturally I cannot see any patches that the camera is picking up, by the way. And I'll show you the footage from my DJI Pocket 2 as well. That looks very different. In fact, that looks a little more closer to real life, your natural life. Now, I'm not trying to defend Hisense. I'm just telling you, मैं अपनी naked eyes से जो देख पा रहा हूं, कोई भी problem मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है from my naked eyes. But when I see through the camera lens, when I see through the iPhone वाला lens ना, yes, it is problematic. Again, this is the black screen. जब मैंने ISO को बढ़ाया था, देखिए अब वो black screen में कितना lights आपको दिख रहा था, right? So again, it is not a cause for concern as long as your picture looks good. अगर आपकी पिक्चर या कलर रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जैसे बहुत सारा फुटेज मैंने आपको अभी दिखा दिया है, राइट? इसके पहले मैंने आपको इसकी HDR परफॉर्मेंस, कलर रिप्रोडक्शन के बारे में जब मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बहुत सारा फुटेज दिखाया है. वो फुटेज में क्या आपने कुछ भी नोटिस किया? कुछ भी पैचेस, कुछ भी प्रॉब्लम? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट, इट्स अ backlight unevenness that can happen on any TV unit, on any brand, or that is very natural. There's nothing to be concerned about. So that is exactly what I want to say. Now again, let me play some of the footage and show you कि why this is not a problem at all. In fact, आप यहाँ पे भी अभी देख सकते हैं. और एक चीज, ये वीडियो भी जो आप देख रहे हैं ना, वो भी मैं अपने चैनल पे वेडनेसडे पे अपलोड कर दूंगा. You will be able to check out blooming, you'll be able to check out backlight bleed, dirty screen effect. In fact, motion को भी या blooming आप देख सकते हैं. जैसे इसमें आप ये वाला शॉट देखेंगे ना, तो ब्लैक्स में आपको नोटिस होगा कि ब्लूमिंग आ रहा है कि नहीं, वो आप देख पाएंगे. सारी बत्तियों को मैंने जानबूझ के बुझाया हुआ है और ये रूम को मैंने डार्क कर दिया है ताकि आपको ट्रू एक नेचुरल वाला जो इमेज है वो आपको दिखे. अब यहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कोई ब्लूमिंग वाला इशू हो रहा है कि नहीं. यहां पे आप देख सकते हैं. इनफैक्ट आई पुट इन अ टेक्स्ट एज वेल एंड आई प्ले द सेम फुटेज थ्रू माय DJI Pocket as well. Record the same footage through my DJI Pocket as well to show you how different it looks and why my DJI Pocket is more closer to the actual image. फोन की जो कैमरा होती है ना, वो आपको, ये मेरी आईफोन की कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो आपको नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं बताएगा. DJI Pocket is comparatively better, but again, even that is not how I am experiencing this. अब ये जैसा एक डार्क स्क्रीन है यहां पे, और मैंने जानबूझ करके यहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि अगेन आपको ब्लूमिंग का अंदाजा हो जाएगा. Am I seeing any kind of a haloing around it, like blooming around text? Because this is a black screen के ऊपर text. Then let me tell you, no, I don't see any issue. Let me show you the same video through my DJI Pocket 2 as well. अब मैं बोल रहा था ना आपको, मैं सेम वीडियो आपको चला करके बताऊंगा अपनी जो DJI Pocket है. देखिए इसमें आपको कोई भी पैचीनेस नहीं दिख रहा है अभी. इट्स एंगल्ड लिटिल बिट डिफरेंटली, बट यहाँ पे देखिए इमेज कितनी क्लीन लग रही है. देयर इज नो पैचीनेस. ऑल आई हैव डन इज आई हैव जस्ट स्विच द कैमरा, दैट्स इट. वो आईफोन वाला कैमरा था, ये DJI Pocket वाला कैमरा है. बट नाउ यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या कोई पैचीनेस दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज कंपैरेटिवली वे मोर क्लोजर टू व्हाट आई एम सीइंग नेचुरली. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये टीवी परफेक्ट है. मैं आपको इसके बारे में कॉन्स में कंप्लेन करके बताऊंगा कि इसकी बैकलाइट अनइवननेस है. ये तो अभी पूरा ब्लैक स्क्रीन आ गया है यहाँ पे. तो देखिए द वीडियो वाज ऑन. आपको कुछ भी क्या पैची लगा इसके पहले, जैसे वो पिछले वीडियो में लग रहा था जो आईफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा था? दिस लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो अगेन प्लीज, व्हेनेवर यू बाय अ प्रोडक्ट ना, लुक एट इट फ्रॉम योर ओन naked eyes. Don't depend on viewing the world from a mobile camera because it's artificial, it's very different. In fact, even this camera, however, it is better than my mobile camera, DJI Pocket 2 जो है. और आपको यहाँ पे पता भी चल रहा होगा, this is very close to the natural color reproduction. Again, ये वीडियो जो है, जो बैकलाइट ब्लीड, डेड पिक्सल्स जानने के लिए जो मैंने बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पे वेडनेसडे अवेलेबल हो जाएगा. आप मेरे चैनल पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं. जब भी आप एक नई टीवी लेंगे ना, आप ये वीडियो को जरूर चलाइएगा. नाउ इट्स नॉट अ साइंटिफिक टेस्ट, बट इट शुड गिव यू एन आइडिया. आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपकी टीवी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. आप मोशन को चेक कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है
ब्लूमिंग आपको पता चल जाएगा डार्क स्क्रीन्स में, जैसे आप ये फटाके की अगर रोशनी को देखेंगे या फिर अगर आप डार्क स्क्रीन में कुछ भी ब्राइट रखेंगे, लाइक वाइट कलर का एक ऑब्जेक्ट अगर आपने रख दिया या फिर टेक्स्ट आपने देख लिया, आपको ब्लूमिंग का भी अंदाजा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चल रहा है अभी, ब्लैक स्क्रीन है, आपको कहीं पे भी लाइट दिख रहा है? वो जो बैकलाइट ब्लीड आपको आईफोन के कैमरा में दिख रहा था साइड वाइड में, अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। अगेन दिस इज क्लोज टू व्हाट आई एम नेचुरली सीइंग। और यहाँ पे कोई भी ब्लूमिंग वाला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जानबूझ करके एक ब्लैक स्क्रीन में बहुत ही ब्राइट वाइट स्पाइरल यहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी वाला, ताकि आपको ब्लूमिंग का अंदाजा हो जाए। तो प्लीज यूज दिस वीडियो व्हेन यू बाय अ टीवी। ये भी आप देखिएगा ब्लैक स्क्रीन पे मोशन, और अगेन तारे टिमटिमा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ब्लूमिंग का कोई इश्यू है या नहीं है। यू कैन यूज दिस वीडियो, आई हैव मेड दिस स्पेशली फॉर यू लवली फोक्स। जब भी आप एक टीवी लेते हैं ना, आप उसे टेस्ट कीजिएगा। अब ये जैसा ब्लैक स्क्रीन हो गया, अगेन द सेम वीडियो आई एम प्लेइंग एंड आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू लवली फोक्स। जब भी आप टीवी लें, आप इसको जरूर चलाइएगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके टीवी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्या क्या आपको देखना है? आपको देखना है बैकलाइट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको टीवी के बिल्कुल सामने जाकर के व्हाइट स्क्रीन पे देखना होगा डेड पिक्सल्स हैं कि नहीं, वो आपको सामने जाकर के ही पता चलेगा। ओनली इफ योर, जैसे कि लेट मी पॉज इट हियर, oops let me pause it here, only if your TV has some other color ना, जैसे यहाँ पे साइड पे या फिर यहाँ पे या फिर कोई भी कहीं से भी अगर कोई दूसरा कलर आपको दिखेगा लाइट का, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये तो स्क्रीन मैंने पॉज किया हुआ, आप सोच रहे हैं ऊपर में काला वाला क्या दिख रहा है? भाई मेन्यू का ये ऑप्शन है, दैट्स व्हाई यू सी दैट ग्रेडियंट फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे हो जा रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर, बट यू नीड टू चेक आउट दोज अनइवननेस इन लाइटिंग। तो तब आपके शायद टीवी में प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत सामने जाकर के आपको देखना होगा कि कोई डेड पिक्सल्स है कि नहीं, आपको दूर से नहीं नजर आएगा क्योंकि वो बहुत छोटा हो सकता है। तो एकदम पास में जाकर के आपको देखना होगा, डेड पिक्सल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर होगा तो देन जस्ट आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट एंड गेट योर टीवी रिप्लेस। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हर एक अलग अलग यूनिट में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू चेक आउट। नाउ थैंकफुली दिस टीवी इज रियली गुड, बट अगेन लाइक आई वाज सेइंग, बैकलाइट अनइवननेस है इस टीवी में, तो वो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है मेरे इस E7K Pro इन माई पर्सनल यूनिट। नाउ रही बात दूसरी टीवी यूनिट्स के बारे में, वो मेरे को नहीं मालूम, बट मेरे यूनिट में तो ये प्रॉब्लम है, मैं वो आपको बता सकता हूं। और उसी के कारण ना, वो अनइवननेस के कारण द ब्लैक्स आर नॉट वेरी डीप। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट मी शो यू दिस कंटेंट। इस कंटेंट को वापस आप देखिएगा बड़े ही ध्यान से, और जब वो डार्क स्क्रीन्स यहां पे आएंगे ना, तो आप नोटिस कीजिएगा ब्लैक्स को स्पेशली। तो इस स्क्रीन में, बिकॉज दिस इज एन आईपीएस पैनल, व्यूइंग एंगल्स तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, व्यूइंग एंगल्स इसके काफी अच्छे हैं, पर आईपीएस ग्लो है इस टीवी में। सो देयर इज नॉट टेक्निकली एन इश्यू। देखिए अलग अलग यूनिट में ना अलग अलग आपका लाइटिंग वाला ये हो सकता है, लाइक डिफरेंसेस। तो मेरे टीवी में यस आई हैव एन आईपीएस ग्लो, एंड उससे क्या होता है कि ब्लैक्स पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, स्पेशली जब आप एक डार्क सीन देखेंगे ना, ब्लैक्स में लुक अ लिटिल ग्रेइश। तो द ब्लैक्स आर नॉट डीप। अगर मैं इसे अपने U7H से कंपेयर करूंगा, विच इज अगेन अनदर आईपीएस पैनल ओनली, तो ये भी आईपीएस है, वो भी आईपीएस है, बट उसमें आपको ब्लैक्स और ब्लैक्स दिखेंगे, इसमें आपको ब्लैक्स उतने ब्लैक्स दिखेंगे नहीं। ये तो अगेन द कैमरा मे बी पिकिंग अप एंड मेकिंग थिंग्स अ लिटिल मोर ब्लैकिश, बट यहां पे मुझे देखिए, जैसे फॉर इंस्टेंस देयर इज नॉट दोज डीप, आप बोल सकते हैं ना ब्लैक, इंकी ब्लैक्स जिसे मैं बोलूंगा, एकदम सैटिस्फाइंग प्योर डीप इंकी ब्लैक्स आपको यहां पे नहीं दिखेंगे। पर ब्लैक्स आर ओके, दे नॉट दैट बैड। आई मीन काम आप चला पाएंगे एट दिस प्राइस पॉइंट, इट इज गुड, बट यस द ब्लैक्स कुड हैव बीन बेटर। एंड बाय द वे दे आर बेटर ऑन माय हाइसेंस U7H, विच इज अगेन अ आईपीएस पैनल फ्रॉम हाइसेंस। बट उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें फुल अरे लोकल डिमिंग है, इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं है, और वो पता चलता है पैनल देख करके, मैं बोल सकता हूं कि इसमें लोकल डिमिंग नहीं है। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो अगर आप गेमिंग नहीं करते ना, आई थिंक थोड़ा बहुत भी अगर आप गेमिंग करते हैं, क्योंकि हाइसेंस U7H में भी 4K 120 हर्ट्ज है, आई थिंक फॉर कंटेंट दैट इज कंपैरेटिवली बेटर देन दिस टीवी। अगर आप गेमिंग करते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे आपने नोटिस किया होगा,
गेमिंग का एक डेडिकेटेड सेटिंग्स बार है, तो गेमिंग के लिए दिस इज बेटर कंपैरेटिवली, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज योर मनी इज वर्थ। अगेन देखिए, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है, इन कलर्स को देख करके आपको क्या लग रहा है। वो जो रोशनी भी आ रही थी ना, जैसे ऊपर से जो रोशनी आ रही थी, अगेन इट लुक्स वेरी नेचुरल। ऑल ऑफ दिस, ये फुटेज जो आप देख रहे हैं वापस, मैंने आपको फोन के कैमरा से भी दिखाया है और मेरे पॉकेट 2 वाले कैमरा से भी दिखाया है, तो आप देखिएगा डिफरेंस आपको पता चलेगा। पर लेट मी टेल यू कि पॉकेट 2 वाली जो फुटेज है ना, दैट इज क्लोजर टू रियल लाइफ एंड दिस लुक्स रियली गुड पर्सनली एज वेल। जब मैं टीवी के सामने बैठ करके इसे देख रहा हूं ना, आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीवी। बट यस, फ्यू बैड पॉइंट्स आर, अनइवन बैकलाइटिंग है, आईपीएस ग्लो है इसमें, ब्लैक्स इतने डीप नहीं है, और हाँ, ऐप अवेलेबिलिटी के बारे में बहुत लोग कंप्लेन करेंगे कि विडा में जियो टीवी जियो सिनेमा नहीं है। आई एग्री, ऐप उतनी अवेलेबल नहीं है, बट पर्सनली मेरे लिए जो बेसिक ऐप्स है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, वो सारे अवेलेबल है। नाउ दिस ब्लैक स्क्रीन, बाय द वे, कैमरा में आपको शायद पूरा थोड़ा ज्यादा ब्लैक लग रहा होगा, बट अगेन आई एम टेलिंग यू माई नेचुरल एक्सपीरियंस, इट इज नॉट लुकिंग एज ब्लैक एज माई हाइसेंस U7H। अगर मैं सेम वीडियो को ना अपने हाइसेंस U7H पे चलाऊंगा, that the black areas will look even more black than this. So the blacks are not true blacks, they are little grayish because of that IPS glow. Again, it's not an issue, it is the nature of the panel, it is the nature of the backlighting, because इसमें fault भी नहीं है, तो उसके कारण भी वो IPS glow और भी ज्यादा accentuate हो जाता है। बट ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो हैशटैग मैं अपने वीडियो पे डाल चुका हूं अबाउट वीडियो कंपैरिजंस विद अदर टीवीज, आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे इस टीवी को कंपेयर करना चाहिए विद व्यू ग्लोलेड या हाइसेंस U7H या मेरी सैमसंग की क्रिस्टल सीरीज, प्लीज लेट मी नो। मैं वो सारे कंपैरिजंस आपके लिए अपने चैनल पे लेकर के आ जाऊंगा जल्द से जल्द। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कुड जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन यार, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। और इसके अलावा आप एक और वे में भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जब भी आप एक लिंक को क्लिक करके एक टीवी खरीदते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। वो ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं, नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, तो चाहे वो हाइसेंस हो, सोनी हो, LG हो, सैमसंग हो, कोई भी ब्रांड हो, अगर आप वो लिंक क्लिक करके मेरे टीवी को खरीदेंगे तो देन आई विल गेट एन Amazon एफिलिएट कमीशन, और उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट दैट विल अलाउ मी टू डू इज बाय मोर टीवीज फॉर दीज रिव्यूज, ताकि मैं और टीवी रिव्यूज आपके लिए अपने चैनल पे लेकर के आऊं। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।